हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं फ्रेंड, जिसमें 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक वीवीआई करेंट अफेयर प्रश्न है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 अक्टूबर को। याद रखिएगा 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लीजिए, जूनियर विश्व बुश चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हाल ही में 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को हाल ही में किस राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रेयसम कुमार को। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, छठी भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखिए, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में कहाँ नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, उदयनिधि स्टालिन हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ओईसीडी के वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.7%। अगला प्रश्न देखिए, आईआईएफए वर्ल्ड अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। याद रखिएगा फ्रेंड, शाहरुख खान का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोटोमा सेटियोनायर की खोज हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 में देश द्वारा पहली बार खो खो विश्व कप में मेजबानी
की जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, सशस्त्र सेना का चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिर्देशक हाल ही में कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर, आरती सरीन बनी है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत अभियान ने हाल ही में 10 बरस पूरे किए, इसे कब शुरू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजश्री बिरला को मिला था लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। अगला प्रश्न देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो ये वीरेंद्र जडेजा बने थे हाल ही में। अगला देख लीजिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, पंपामल का हाल ही में 109 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में, बी नंबर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सोनी पिक्चर्स इंटरनेट का नया सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि आहूजा को, याद रखिएगा बी नंबर, रवि आहूजा को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फ्रेंड, विश्व शाकाहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए, न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के सरकार ने हाल ही में देसी गाय को राज्य माता घोषित किया था? तो ये महाराष्ट्र की सरकार घोषित किया था, याद रखिएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सुमंत कठपालिया को किस बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियंस बैंक को। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई में किसके द्वारा आयुष वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रताप राव जाधव, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा काजाकिस्तान हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्रूज भारत मिशन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाला, सी नंबर, याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाला। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली, बी नंबर, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फ्रेंड, शस्त्रा
रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये अलेक्जेंडर डन के लिए चुना गया था, डी नंबर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री मैगी इस्मथ का हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया? 89 वर्ष के उम्र में देहांत हो गया था फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के थी महिला, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, मराठी, प्राकृतिक, यानी डी उपयुक्त सभी चारों भाषा का। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई में। याद रखिएगा, यूएई में शुरुआत हुआ था फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न देखिए, एडीबी द्वारा किस राज्य के पर्यटन के विकास के लिए $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत ने जीता था। अगला प्रश्न देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन हाल ही में कहां हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नई दिल्ली में। अगला देख लीजिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झारखंड से। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए, इसे कब शुरू किया गया था? तो इसका शुरुआत हुआ था फ्रेंड 3 अक्टूबर 2014 को, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड कि विश्व पशु कल्याण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा कॉफी दिवस। अगला टॉपिक देखिए, किस राज्य में देश के पहले बापू टावर उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिला का। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, क्लाउडिया शिनबाम ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के लिए शपथ
ग्रहण की हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं किसको, डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, चाइना ओपन 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोर्स अल्कराज ने। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीव मंच वातावरण का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस देश के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रीलंका देश पे लगाया गया फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।